नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं लाया हूँ हिंदी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो यार, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ आप देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो आज का पहला सवाल रहेगा, पूर्व श्रेणी की कौन सी बोली है? जो भारत के पूर्व श्रेणी में जो बोली जाती है वो कौन सी बोली है? आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बकडेरी। जो पूर्व श्रेणी में राजस्थान में बोली जाती है वो बकडेरी भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी के अंतराल कौन सी बोली या भाषा है? जो हिंदी के अंतराल में जो कौन सी बोली या भाषा है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या ये सभी? जो हिंदी के अंतर्गत भाषा आती हैं वो ये तीनों आती हैं। कन्नौजी भी आती है, बांगरू भी आती है, अवधी भी आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरसागर किस भाषा की रचना है? जो सूरसागर जो बुक लिखी गई है, ग्रंथ लिखा है, वो किस भाषा में लिखा गया है? सूरसागर का नाम आपने सबने सुना भी होगा। तो बताइए अपना आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जो सूरसागर है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो सूरसागर में दोस्तों मैं बता दूं ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा बोली जाती है? बोलने का और लिखने का प्रचलन है। इनमें से कौन सा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा बोली या लिखी जाती है? दोस्तों मैं बता दूं कई देश हैं जहाँ पर हिंदी लिखी भी जाती है, बोली भी जाती है। तो आप बताइए उनमें से कौन सा देश है जहाँ पर हिंदी बोलने का और लिखने का प्रचलन है? ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, पाकिस्तान है या मॉरिशस है? अपना अपना जो भी जवाब है आपका कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को आप रोक कर कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस, ऑप्शन नंबर डी। जो मॉरिशस देश है उसमें हिंदी भाषा को बोला और लिखा दोनों जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो अलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा रासो जो अलाखंड के नाम से भी प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो है, खुमार रासो, परमार रासो, बीसल देव रासो? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? आप कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं। इससे आप अपनी तैयारी भी जान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा परमार रासो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? या निम्नलिखित में से कौन से जो व्यक्ति हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला? तो साहित्य हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न से किसको मिला है? तो वो मिला है नामवर सिंह को, ऑप्शन नंबर ए। नामवर सिंह में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिंदी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? जो निम्न में से कौन से हैं जो अष्टछाप के कवि हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा जो अष्टछाप के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन नंबर बी। सूरदास हैं वो अष्टछाप के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन भक्तिभूवि कवि नहीं है? ऐसे कौन से कवि हैं जो भक्तिभूवि कवि नहीं है? तो देखिए आपको बता दूं इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो सूरदास हैं वो भी भक्तिभूवि कवि हैं, कबीर हैं वो भी भक्तिभूवि कवि हैं, तुलसीदास हैं वो भी भक्तिभूवि कवि हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बिहारी। जो बिहारी हैं वो भक्तिभूवि कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा बिहारी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी भाषा का पहला प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? जो हिंदी भाषा में जो पहला ग्रंथ लिखा गया था, जो प्रमाणित ग्रंथ था, वो निम्नलिखित में से कौन है?
दोस्तों मैं बता दूं, मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड क्वेश्चन लेता हूँ। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो थोड़े बड़े लेवल के लिए हैं, जो RAS और IPS लेवल के लिए हैं। ऐसी बात नहीं है, ये छोटी परीक्षाओं में भी इनमें से क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं, लेकिन ये थोड़े मैंने उच्च स्टैंडर्ड के लिए हैं। तो आप इसका राइट आंसर बताइए, हिंदी भाषा का जो पहला प्रामाणिक ग्रंथ है वो कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी भाषा का पहला प्रामाणिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? जो हिंदी भाषा है उसकी कितनी विख्यात बोलियां हैं? आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां बोली जाती हैं? तो हिंदी भाषा की जो विख्यात बोलियां हैं वो 5 हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी का काल विभाजन नहीं है? तो निम्न में से कौन सा है जो हिंदी का काल विभाजन नहीं है? भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त अवधि या आधुनिक अवधि काल? तो कौन सा है जो काल विभाजन नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर दीजिए इसका कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अवधि काल, जो हिंदी का काल विभाजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जो सुमित्रानंद पंत है, जिनका नाम आप सबने सुना होगा, उनको किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिदम्बरा। जो चिदम्बरा जो कृति थी सुमित्रानंद पंत की, उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जो ब्रजभाषा है वो किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है? दोस्तों बता दूं, ब्रजभाषा है वो हमारे जो देश की जो हिंदी भाषा है, ब्रजभाषा की जो अपभ्रंश से ही पैदा हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आएगा शौरसेनी। तो इसका राइट आंसर आएगा शौरसेनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना? जो पृथ्वीराज रासो है जो हिंदी का पहला प्रामाणिक ग्रंथ है, वो किस काल की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आदिकाल की। जो आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निम्न से जो निर्गुण भक्ति के लिए कवि जाने जाते हैं वो कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मैं बताऊं, सूरदास हैं वो सगुण भक्ति के लिए जाने जाते हैं, तुलसीदास भी सगुण भक्ति के लिए जाने जाते हैं, केशवदास भी सगुण भक्ति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो कबीर हैं वो निर्गुण भक्ति के लिए जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर, ऑप्शन नंबर B। ये निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने लिखाया? जो भारत के लिए जो हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम किसने लिखा था या किसने लिखवाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, राजा राममोहन राय ने, या महात्मा गांधी जी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले लिखाया था। ऑप्शन नंबर A रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 17, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? जो मर्यादा नामक जो पत्रिका थी वो किस प्रसिद्ध युग की थी? भारतेंदु युग की, छायावाद की, द्विवेदी युग की, या छायावाद युग की? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का द्विवेदी युग की। जो द्विवेदी युग की थी जो मर्यादा प्रसिद्ध पत्रिका थी वो द्विवेदी युग की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादातर भारतीय भाषाएं विकास किस लिपि से हुआ है? जो ज़्यादातर भारतीय भाषाएं वो किस लिपि से उनका विकास हुआ है? तो इनका विकास किस लिपि से हुआ है?
आप दीजिए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो ज़्यादातर जो भाषाएं हैं वो ब्राह्मी लिपि से ली गई हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बरोपीय भाषा किस भाषा से संबंधित है? जो बरोपीय भाषा है वो किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत, लौकिक संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी हिंदी। जो भारतीय भाषा है वो हिंदी भाषा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन सभी भाषाओं में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? जो निम्नलिखित भाषा दी गई उनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इसका भाग है एक, खड़ी बोली, पाली, तेलुगु या ब्रजभाषा? तो जो संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश है वो निम्न में से कौन है, ये पूछा इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। जो पाली भाषा है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? जो मराठी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, गुरुमुखी में, शारदा में या कुइल में? तो दोस्तों मैं बता दूं जो मराठी भाषा है वो देवनागरी में लिखी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। और जो हिंदी भाषा है वो भी देवनागरी में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिणी भारत में जो हिंदी प्रचार सभा है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में भी अपने आंसर दे सकते हैं आप। इससे दोस्तों आपको अपनी तैयारी भी जान सकते हैं कि आप कितनी तैयारी है आपकी परीक्षाओं को लेके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जो दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों जो हिंदी भाषा है वो मैंने अभी बताया था आपको कौन सी भाषा लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप है। तो जो वर्तमान में हिंदी भाषा का जो प्रचलित रूप है वो कौन सा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या बघेली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट में दे सकते हैं अपना आंसर। तो निम्न में जो हिंदी भाषा जो प्रचलित रूप से बोली जाती है, प्रचलित रूप है इस समय, वो ब्रजभाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? जो हिंदी भाषा है उससे जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, पाली प्राकृत से, माफ कीजिएगा, अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से? जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है दोस्तों मैं बता दूं तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपभ्रंश से जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सी भाषा है जो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी या तेलुगु? दोस्तों मैं बता दूं ये रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कई क्वेश्चन आ चुके हैं रीट के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो इनको जरूर कीजिएगा। रीट में सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के तक के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो दोस्तों यार वीडियो पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। तो जो काव्य भाषा के प्रसिद्ध रूप है इनमें से कौन सी भाषा जो काव्य भाषा का प्रसिद्ध रूप है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी या तेलुगु? तो काव्य भाषा का जो प्रसिद्ध रूप है
वो आपका हो जाएगा ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? भारत में जो हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? तकनीकी भाषा में, राष्ट्रभाषा में, राज्य भाषा में, संज्ञात्मक भाषा में। तो भारत में जो हिंदी भाषा है वो उसे किस वर्ग में माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा राज्य भाषा में। जो हिंदी भाषा है उसे राज्य भाषा में वर्ग में रखा गया है संविधान में। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी किस देश में सबसे अधिक बोली जाती है? तो ये तो आप सबको पता होगा, हिंदी सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है? नेपाल में, अमेरिका में, श्रीलंका में या भारत में? तो जो हिंदी भाषा का जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वो अपने भारत देश में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत यानी हिंदुस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो 14 सितंबर है उसको कौन सा दिवस मनाया जाता है? उस दिन मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस। तो इसका राइट आंसर आएगा हिंदी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस तिथि को हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? जो संविधान में जो हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा किस तिथि को दिया गया था? जो कौन सी तारीख थी उस टाइम? तो क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1985 ईस्वी को जो भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था या घोषित किया गया था। तो चलिए इसी के साथ मेरी इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों ये थे हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगे आने वाली परीक्षा रीट सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड लिए हैं। आप वीडियो को शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, ताकि जो लॉकडाउन चल रहा है उसके चलते जो घर बैठे जो रीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो पढ़ सकें। और मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अपने चैनल पर ऐसी एजुकेशन वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपका कोई सवाल या जवाब है तो आप कमेंट में उसका पूछ सकते हैं मुझसे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।